Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what is the procedure for the settlement of the damage claims in motor insurance. कि मोटर इंश्योरेंस में अगर आपके व्हीकल को डैमेज हो जाता तो आप उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। नंबर वन इज़ इंटीमेशन टू द इंश्योरर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंश्योरर को इन्फॉर्म करेंगे। अब इंश्योरर कौन होता है? जिससे हमने अपनी पॉलिसी कराई है, हम उसे इंश्योरर बोलते हैं। द इंश्योर्ड मस्ट इंटीमेट द इंश्योरर अबाउट द लॉस और डैमेज ऑफ द व्हीकल एज सुन एज पॉसिबल। वो इंश्योरर को इन्फॉर्म करेगा। द इंश्योर्ड कैन इंटीमेट द नियरेस्ट ऑफिस ऑफ द इंश्योरर। ज़रूरी नहीं है कि वो मेन ब्रांच में ही जाके इंटीमेट करे जहाँ से उसको उसकी पॉलिसी मिली थी। वो क्या कर सकता है, नियरेस्ट इंश्योरर के ऑफिस में भी जाके क्या कर सकता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, बता सकता है। या तो इंश्योर्ड खुद चला जा सकता है या इंश्योर्ड का कोई नॉमिनी चला जा सकता है और बताएगा कि उन्हें उनके व्हीकल को क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। नेक्स्ट इज एंटरिंग द क्लेम इन द क्लेम रजिस्टर। अब जो इंश्योरर कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें जो इंश्योरर है वो क्या करेगा, when the insurer received the intimation from the insured, जब उसको इंटीमेशन रिसीव हो गया, यानी एक नोटिस रिसीव हो गया, उसे पता चल गया कि हाँ भाई व्हीकल का डैमेज हुआ है, इंश्योरर पॉलिसी को वेरीफाई करेगा कि पॉलिसी सही है या नहीं, उसका रिस्क चेक करेगा, पॉलिसी के अंदर कितने तरह का रिस्क है। वेरीफाई करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन को एक रजिस्टर में एंटर करेगा। उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, क्लेम रजिस्टर बोलते हैं। तो हर एक क्लेम को क्या किया जाता है, एक नंबर अलॉट किया जाता है और वो इंश्योर्ड को वो नंबर वो बता देगा कि हाँ आपके क्लेम का ये नंबर है। वेरियस डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी, वेरियस डिटेल ऑफ द क्लेम, क्लेम में क्या क्या डिटेल्स होंगी, पॉलिसी का नंबर क्या था, व्हीकल का नंबर क्या था, किस डेट को एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर था अगर एक्सीडेंट के टाइम में तो ड्राइवर की डिटेल्स ली जाएंगी, इंश्योर्ड पर्सन की डिटेल ली जाएंगी, क्लेम की अमाउंट ली जाएगी। ये सारी चीज़ें रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाती है। अब उसने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया क्लेम को, अब उसे क्या दिया जाएगा, क्लेम फॉर्म दिया जाएगा। क्लेम फॉर्म इज इशूड टू द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड को एक क्लेम फॉर्म दिया जाएगा। क्लेम रजिस्टर में क्लेम एंटर करने के बाद अब उसमें क्या क्या होगा, पॉलिसी का क्लेम नंबर जो इंश्योरर ने आपको प्रोवाइड किया वो, आपकी पॉलिसी का नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, इंश्योर्ड का नेम क्या है, नेक्स्ट इज इंश्योर्ड का एड्रेस क्या है, उसकी व्हीकल की डिटेल्स क्या है, उसका प्लेस ऑफ लॉस कहाँ पे उसका व्हीकल अगर लॉस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ड्राइवर की डिटेल्स, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, वर्कशॉप डिटेल्स, वो व्हीकल एक्सीडेंट होने के बाद जहाँ पे रिपेयरिंग के लिए गया वो वर्कशॉप डिटेल्स, अगर व्हीकल चोरी हुआ है तो कहाँ से चोरी हुआ है वो डिटेल्स, फायर डिटेल्स अगर व्हीकल में आग लग गई है तो, थर्ड पार्टी लॉस डिटेल्स अगर व्हीकल को कोई लॉस हुआ है किसी तीसरी पार्टी की वजह से वो चीज़, एड ऑन कवर, एडिशनल पॉलिसीज़ में कि आपके क्या क्या कवर थे, इंश्योर्ड की बैंक डिटेल्स और उसकी पेमेंट क्लेम के लिए। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर एंड इंस्पेक्शन ऑफ क्लेम्स। अब वो क्या करेंगे, सर्वेयर कौन अपॉइंट करेंगे। सर्वेयर कौन है, जो पर्सन आपके केस की चेकिंग करेगा कि हाँ भाई इसका एक्चुअल में डैमेज हुआ है, कितने का डैमेज हो। अब ये अपॉइंट कौन करेगा, हमारी इंश्योरेंस कंपनी करेगी एंड वो क्लेम का इंस्पेक्शन करेंगे। दो टाइप के लॉसेज होते हैं, एक मेजर लॉस और एक माइनर लॉस। मेजर लॉस यानी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ आपको, माइनर लॉस थोड़ा कम लॉस हुआ है। इन केस ऑफ मेजर लॉस और एक्सीडेंट, अगर मेजर लॉस और एक्सीडेंट हुआ है किसकी वजह से, फायर की वजह से या राइट लॉसेज यानी दंगे वगैरह की वजह से अगर लॉस हुआ है तो इंश्योरर क्या करेगा, ऑन द स्पॉट सर्वेयर अपॉइंट कर देगा, जो क्या करेगा उस साइट पे जाके आपके एक्सीडेंट के बारे में इंस्पेक्शन करेगा। स्पोर्ट्स सर्वेयर क्या करेगा, ये ऑन द केसेस ऑफ मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स के केस में किया जाता है, या बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट क्या किया जाता है, सर्वेयर टीम को भेज दिया जाता है विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स। तो वो वहाँ जाके क्या करती है, विजिट करती है, सारी चेकिंग करती है। और जब ये तब होता है जब केस पुलिस के अंडर में चला जाता है मोस्टली। आफ्टर दैट द व्हीकल कैन बी टोड टू एनी वर्कशॉप। उसके बाद वहाँ पे सर्वेयर ने जाके वहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक की, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। उसके बाद वो क्या किया गया, वर्कशॉप भेज दिया गया। वर्कशॉप यानी जहाँ पे उसे रिपेयर करने जाना था वहाँ उसे चेकिंग कराएंगे कि हाँ भाई एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है, वो उसे वर्कशॉप वाले कंफर्म करके देंगे। तो वहाँ वे सर्वेयर फिर से अगेन वहाँ पे जाके विजिट करेंगे और एस्टिमेट लेंगे वर्कशॉप से और फोटोग्राफ्स लेंगे डैमेज व्हीकल की। सेटिस्फैक्शन के बाद कि हाँ अगर लगता है कि व्हीकल रिपेयर हो सकता है, जो भी चीज़ें होंगी वो उसकी रिपेयर के लिए अलाउड कर देंगे। माइनर एक्सीडेंट के केस में व्हीकल को डायरेक्टली वर्कशॉप लिया जाता है, वर्कशॉप पे ही सर्वेयर आ जाते हैं, वहाँ पे वो सारी फॉर्मेलिटीज़ अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करते हैं। देन दोनों केसेस में ही रिपेयर बाद में ही कैरिड आउट होगी, जब सर्वेयर का हो जाएगा, सर्वेयर सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई डैमेज कितना हुआ है, किस तरीके से हुआ है। इन केस ऑफ लार्ज एक्सीडेंट, इंटीमेशन टू द पुलिस स्टेशन एंड फायर FIR इज फाइल्ड। अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया जाता है और एक FIR फाइल की जाती है। इंजरीज की डिटेल या एक्सीडेंट में कितनी डेथ हो गई है, थर्ड पार्टी की वजह से कितना डैमेज हो गया, वो सारा पुलिस को बताया जाता है। और कॉपी ऑफ FIR, अगर FIR हुई है तो वो सर्वेयर को सबमिट की जाती है अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ।
नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अब हमने क्या करा, सबसे पहले इंश्योरर को इंटीमेट कर दिया, देन हमने क्लेम रजिस्टर में वो एंटर भी कर दिया, देन हमने क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया, देन सर्वेयर अपॉइंट कर दिया गया और इंस्पेक्शन हुई क्लेम की, देन हमने पुलिस को अगर नेसेसिटी था पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया और FIR भी फाइल आउट कर दी। अब नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ क्लेम आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द सर्वेयर। अब रिपोर्ट सर्वेयर ने क्या करी, रिपोर्ट सबमिट कर दी इन द इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी डिटरमाइन करेगी कितनी लाइबिलिटी बनती है, कितना लॉस बन रहा है। उसके बाद इंश्योर्ड हैज़ टू सबमिट द बिल ऑफ द रिपेयर एंड अ सेटिस्फैक्ट्री नोट टू द इंश्योरर। अभी हमने देखा था कि वो व्हीकल रिपेयर होने के लिए वर्कशॉप में गया था, तो इंश्योर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर का बिल और एक नोट इंश्योरर को सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरा व्हीकल ठीक हो गया है। तो उस रिसिप्ट के हिसाब से इंश्योरर क्या करेगा, पेज द अमाउंट टू द इंश्योर्ड और द रिपेयर एज पर देयर सेटलमेंट। हो उस बिल के अकॉर्डिंग और उस डैमेज के नोट्स के अकॉर्डिंग और रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करेगा, अपना जो है क्लेम उसे दे देगा। तो ये था प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।